राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का निरंजन जी का बगीचा यूट्यूब चैनल पर। फल खाने के बाद यह काम जरूर करें, तभी सेहत सुधरेगी पर्यावरण की। फल खाने से हमारी सेहत तो सुधर जाती है, लेकिन ये जो फल प्रकृति से हमें मिल रहे हैं, इन फलों के बदले प्रकृति को हम क्या दे रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी प्रकृति ने ले रखी है, लेकिन प्रकृति के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी तो हमारी बनती है। प्रकृति के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक छोटा सा तरीका बताऊंगा, जिसमें कुछ विशेष काम आपको नहीं करना है। वो एक दैनिक काम के साथ एक छोटा सा काम और जोड़ लेना है। फल खाने के बाद उनके छिलके भले आप कचड़े में फेंक दें, लेकिन जैसे फल में आप भी मौसम आ रहा है, मौसमी, संतरा, आम, अनार और सीताफल का मौसम तो चला गया, पपीते का आ रहा है। इन सब के बीजों को इकट्ठा करके रख लीजिए और घर के आपके गार्डन में जो क्यारी खाली हो, या गार्डन नहीं है, क्यारी नहीं है, तो घर के आसपास जो खाली जगह पड़ी है उस जगह में आप इन बीजों को फेंक दीजिए, या घर में जो क्यारी है उसमें अलग अलग स्थान पर, एक निश्चित स्थान पर इन सबको फेंक दीजिएगा। जिससे क्या होगा, जब अनुकूल परिस्थितियाँ आएंगी तो ये बीज अंकुरित हो जाएंगे। वो अंकुरित होकर एक पौधा बना लेंगे, और जब ये अंकुरित हो जाए तो इनको पॉली बैग में शिफ्ट कर लें, और बरसात के मौसम में या जो भी अनुकूल मौसम है उस पौधे को लगाने के लिए, उस मौसम में आप जहाँ मर्जी आपकी शिफ्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यदि आपके पास ज़मीन नहीं है, जगह नहीं है, तो आप इन पौधों को, जिसके पास ज़मीन है, आपके परिचित हो, मित्र हो, उनको ये गिफ्ट कर सकते हैं। इससे देखिए गिफ्ट भी हो गया, और साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति भी जो आपकी जिम्मेदारी बनती है वो भी आप एक हिसाब से पूरा कर रहे हैं। ऐसी एक टेक्निक है सीड बॉल, या उसी को बोलते हैं अर्थ बॉल। इस टेक्निक को जापान के एक किसान हैं जिनका नाम है मासानोबु फुकुओका। इन्होंने ये सीड बॉल टेक्निक का सबसे पहले बनाई, और लगभग 2002 में। और इस टेक्निक का इस्तेमाल जो प्राचीन इजिप्ट है उसमें किसान किया करते थे अपनी फसलों की बिजाई के लिए। इस टेक्निक में बड़ा आसान सा तरीका होता है। फल के बीजों को एक मिट्टी की बॉल के अंदर भर लेते हैं और बॉल को सुखा के और खेत में फेंक देते हैं। तो जब बारिश होती है तो ये मिट्टी फूल जाती है, और ये बीज जो इसके अंदर हमने भरे थे वो अंकुरित होकर पौधा बना लेते हैं। मौसमी के बीज मैंने बहुत कोशिश की अंकुरित करने के लिए, उनको पैकेट में लगाया, इधर उधर जगह जगह लगा के सब तकनीकी अपना ली, लेकिन सफल नहीं हो सका। फिर पिछले वर्ष मौसमी खाने के बाद उसके बीजों को मैंने इस क्यारी में फेंक दिया था, और धीरे धीरे वो बीज अंकुरित हो गए। अंकुरित होने के बाद ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये एक पौधा है जो स्वस्थ पौधा बना। ऐसे ऐसे 9 पौधे बने थे। इन पौधों को मैंने ऐसे ये खुरपी की सहायता से सावधानी से निकाला, और निकालने के बाद पॉली बैग में इनको शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करते समय एक बात ध्यान रखें कि जो पौधा है उसकी जड़ को नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि जड़ कट जाएगी तो पौधा मर जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पौधे को अच्छी तरह से इस तरह पॉली बैग में लगा देंगे। मैंने क्यारी में जो देखे थे पौधे, वो उनकी संख्या 9 थी जो अंकुरित होकर निकले थे। और ये जो सीताफल आपको दिख रहा है, अनार, ये भी ऐसे फेंके हुए बीजों से अंकुरित हुए हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं, ये पूरे 9 पौधे जहाँ से मैंने अभी निकाला है पौधा, वहीं पर सभी अंकुरित होकर पौधे में बदले हैं।
दोस्तों आप भी शिफ्ट करना चाहते हैं अगर बैग में, तो बैग को तैयार करने के लिए उसमें गोबर की पची हुई खाद और मिट्टी बराबर बराबर मात्रा में लें और ये अच्छी तरह से मिला के वो बैग को फुल भर दीजिएगा और फिर पौधा लगाने के बाद उसमें पानी डालते रहिए, जिससे पौधा भी स्वस्थ रहेगा। तो आपका मन हो तब इस पौधे को अपने बगीचे में या जहाँ भी शिफ्ट करना है या किसी को गिफ्ट करना है तो गिफ्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, पौधे बढ़ेंगे, पर्यावरण की सेहत सुधरेगी। मेरी बात यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस पर अमल कीजिए और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाइए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।